आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है 7 मिनट सीरीज पार्ट 5 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान पाठ 1 सत्ता का बंटवारा। आज का टॉपिक सत्ता की साझेदारी। प्रश्न 1, कौन सी भाषा बोलने वाले बेल्जियम में रहते हैं? डच, फ्रेंच, जर्मन तथा कुछ ब्रिटिश इंग्लिश भी बोलते हैं। प्रश्न 2, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? उत्तर यूरोप। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है। प्रश्न 3, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। प्रश्न 4, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज्यादा थे, संख्या में ज्यादा थे? डच भाषी। अगला प्रश्न, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले राजनीतिक रूप से ताकतवर थे? फ्रेंच भाषा वाले। प्रश्न 5, निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए? बेल्जियम ने। प्रश्न 6, 1956 ईस्वी में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था? सिंहली को। प्रश्न 7, श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है? बौद्ध धर्म मानने वालों की। प्रश्न 8, किस देश में दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था? श्रीलंका में। प्रश्न 9, श्रीलंका के गृह युद्ध का कब अंत हुआ? 2009 में। प्रश्न 10, बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? 1950 से 60 के दशक में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 1, श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 2, सिंहली श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। सिंहली भाषा बोलने वाला श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। 3, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को चुना गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। 4, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। 5, श्रीलंका की कुल जनसंख्या में 74% सिंहली है। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, 1950-60 के दशकों के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रमुख समस्या क्या थी? उत्तर भाषाई विविधता की। प्रश्न 2, उस देश का नाम लिखिए जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। श्रीलंका में। प्रश्न 3, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त हो। प्रश्न 4, गृह युद्ध किसे कहते हैं? उत्तर किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। प्रश्न 5, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उत्तर सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम रहती है तथा सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। उत्तर सत्ता की साझेदारी के निम्न लाभ हैं। 1, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम हो जाती है। 2, सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है। 3, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। प्रश्न 2, श्रीलंका में तमिलों के दो समूह कौन कौन से हैं? उत्तर श्रीलंका में तमिलों के दो समूह हैं, श्रीलंका मूल के तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल। प्रश्न 3, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? उत्तर बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है तथा डच भाषी है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच भाषाई है तथा शेष 1% जर्मन बोलते हैं तथा राजधानी ब्रुसेल्स के
80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न 4, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। प्रश्न 5, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। उत्तर, श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया था तथा श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 ईस्वी के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम राज्य बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। श्रीलंका सरकार ने तमिलों की मांगों को ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलों और सरकारी सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहा। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए तथा बहुमूल्य संपत्ति नष्ट हो गई। प्रश्न 6, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। 1, टकराव को रोकने के लिए। यह सामाजिक समूह के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। 2, लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है। यह इसके विकास के लिए आवश्यक है। इससे समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं और अपनापन महसूस करते हैं। बेल्जियम व श्रीलंका के उदाहरण सत्ता की साझेदारी के महत्व को दर्शाते हैं। बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों के पास सत्ता थी तथा बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय इससे वंचित था। फलस्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। इसी तरह श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों के पास सत्ता थी व अल्पसंख्यक तमिल सत्ता से दूर थे, तब वहां भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। अतः समाज के कल्याण के लिए सत्ता का बंटवारा आवश्यक है। प्रश्न 7, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है? समझाइए। उत्तर, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा रहता है। इन सभी के पास शक्ति होती है तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इस प्रकार के बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य संतुलन बना रहता है।